This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 10th के लिए, कक्षा 10th के लिए विषय गणित पढ़ रहे हैं और हमें पता है कि हमारी समय सारणी क्या है, यानी कि जो हमारी क्लास होती है कब को होती है, तो शाम को 5:30 बजे से 6:30 बजे तक होती है। और कौन कौन से दिन होती है? सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। शायद आप सभी को अपना टाइम टेबल आप याद हो गया होगा। ठीक है, जिसके पास में याद हो गया ठीक है, जिसको याद नहीं है वो अपना स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए कि सप्ताह में 3 दिन आपकी क्लास होती है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। जैसे कि आज बुधवार है, तो बाकी आप ये सभी जानते हो कि आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप यहाँ पर 3 बिंदुओं पर क्लिक करके, आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप यहाँ पर 3 बिंदुओं पर क्लिक करके एक्टिविटीज में जाकर के आप पोल सेक्शन के अंदर, यहाँ पे लिखा है वन एक्टिव पोल, यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी आपको लग रहा है कि किसी भी क्वेश्चन का जो भी सही आंसर है A, B, C या D, आप क्लिक करके यहाँ पे वोट पर जरूर क्लिक करोगे। यानी कि जब लिखा जाएगा वोटेड, तब समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। ये हम बार बार क्यों बताते हैं? क्योंकि काफी सारे बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं करते हैं, तो उनकी अटेंडेंस तो लग जाती है, लेकिन पर जब तक आप पोल सेक्शन में वोट नहीं करोगे, जब तक आपका एक अच्छा डाटा तैयार नहीं होगा कि आपने कितने सवाल सही किए थे जब आपसे पूछे गए थे। ठीक है, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन के अंदर जरूर आंसर दिया करें। देखिए, हम 10th क्लास के मैथ का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर। और हमने लास्ट क्लास में क्या क्या चीजें पढ़ ली थी? लास्ट क्लास में आपको पता है हमने सबसे पहले पूर्णांकों का गुणन, यानी कि हमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स खत्म किया था। अब देखो, मल्टीप्लीकेशन में हम एक बार आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करा देते हैं। यानी कि जो पूर्णांक होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं? आपको सर इंटीजर्स को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि दर्शाते हैं। और इंटीजर्स में क्या क्या आते हैं सर? सभी वो संख्याएं, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं 3, 4 अनंत तक। सर जीरो भी आता है। और हमारे पास में -1, -2, ये वाली जितनी भी संख्याएं होती है, -3, ये सब पूर्णांक के अंदर आती है। यानी कि पूर्णांक में क्या क्या आ गया? 1, 2, 3, 4, यानी कि हमारे पास में पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक। और सर ये हमारे पास में क्या है? नेगेटिव नंबर्स हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणन, यानी कि हम अगर दोनों ही नंबर पॉजिटिव ले लें, जैसे कि आप मान लीजिए 9 की गुणा आपने 10 में कर दी, यानी कि 9 की गुणा 10 में कर दी, तो आप जानते हो किसी संख्या के आगे कोई साइन नहीं है, यानी कि प्लस की संख्या है। इस संख्या के आगे कोई संख्या साइन नहीं है, तो ये भी कैसे है? प्लस की संख्या है। और आप दोनों ही प्लस की संख्याओं को गुणा कर रहे हो, तो आपका आंसर भी कितना आएगा? 9 धाम 90। और ये भी कौन सा होगा आपका आंसर? प्लस का। यानी कि जब आप दो प्लस की संख्याओं को गुणा करते हो तो आपका आंसर प्लस आता है। फिर लिखा है आपके पास में दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन, यानी कि अगर आपके पास में दोनों ही नंबर नंबर कैसे नेगेटिव है, जैसे कि आपने -9 की गुणा करी, किस में गुणा करी? -10 में गुणा करी। यानी कि आप जानते हो आप कि इस संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है? आप कहोगे सर माइनस का चिन्ह है। इस संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है? आप कहोगे माइनस का चिन्ह है। यानी कि आप दो माइनस की संख्याओं को गुणा कर रहे हो, तो आपका आंसर कितना आएगा? आप कहोगे सर 90 ही आएगा, यानी कि हमारा आंसर प्लस ही आएगा। यानी कि हमें याद क्या रखना है? सर हमें याद ये रखना है कि अगर हम प्लस की संख्या को गुणा करते हैं प्लस के साथ में, तो भी हमारा आंसर प्लस आता है। और अगर हम माइनस वाली संख्या को गुणा करते हैं माइनस वाली संख्या के साथ में, तो भी हमारा आंसर क्या आता है? प्लस आता है। इसी तरीके से अगर हमारे पास में एक धनात्मक हो, यानी कि आपने प्लस के 9 को गुणा किया माइनस के 10 के साथ में, यानी कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। अब देखो, धनात्मक पहले भी आ सकते हैं, ऋणात्मक बाद में, या फिर ऐसा भी हो सकता है सर हमारे पास में ऋणात्मक संख्या पहले आ जाए और धनात्मक संख्या बाद में आ जाए। यानी कि जब आप एक नेगेटिव नंबर को एक पॉजिटिव नंबर के साथ में गुणा करते हो, जब आप एक पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ में या फिर एक नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ में जब आप गुणा करते हो, तो आपका आंसर कितना आता है? आपका आंसर आता है सर नेगेटिव। क्या आता है? नेगेटिव। और 9 धाम कितने होते हैं? 90। यानी कि आपका आंसर आएगा -90। इतना सभी को क्लियर है? एक बार जल्दी से अगर क्लियर है कि सर अगर हम प्लस की संख्या को गुणा करें माइनस के साथ में, या फिर सर माइनस की संख्या को गुणा करें प्लस के साथ में, तो हमारा आंसर कितना आता है? माइनस। ठीक है, चलिए यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं जल्दी से, किसी में भी कोई डाउट है तो। अगर कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे चलते हैं फिर। चलिए, किसी का कोई डाउट नहीं है। देखिए, हमने ये तो पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने एक चीज और पढ़ी थी। क्या चीज पढ़ी थी? धनात्मक पूर्णांकों का योग, यानी कि हमने पूर्णांकों का योग और पढ़ा था। क्या पढ़ा था? पूर्णांकों का योग। अभी हमने पूर्णांक रिवाइज कर लिए। कि सर पूर्णांक क्या होते हैं? सर जो इंटीजर्स होते हैं उनको जेड से दर्शाया जाता है। और सर ये हमारे पास में कैसे होते हैं? सर ये नेगेटिव नंबर भी होते हैं, सर जीरो भी होते हैं, और ये पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। अगर हम बात करें दो धनात्मक पूर्णांकों का योग, अगर दोनों ही पूर्णांक धनात्मक है तब हम उनको जोड़ते हैं। यानी कि आपने जोड़ा 9 के अंदर, आपने जोड़ा 10 को। 9 के अंदर कितना जोड़ा आपने? 10। अब आप देखोगे 9 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि आप कहोगे सर ये एक धनात्मक पूर्णांक है।
सर 10 के आगे भी कोई चिन्ह नहीं है, 10 भी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, और आप क्या कर रहे हो, इन दोनों को जोड़ रहे हो। जब आप 9 के अंदर 10 को जोड़ोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 19। यानी कि ये भी क्या आ गया आपके पास में, एक धनात्मक पूर्णांक आ गया। ठीक है, अब सभी अच्छे सामने स्क्रीन पर देखते रहेंगे और अच्छे से समझते रहेंगे। अगर आप दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं, जोड़ो ऋणात्मक पूर्णांक, आपने कहा सर एक मैंने तो लिया -9 और एक सर लिया मैंने -10। अब आप क्या देख पा रहे हो यहाँ पर, आप देख पा रहे हो कि 9 के आगे कौन सा चिन्ह है, आप कहोगे माइनस का चिन्ह है, सर ये एक नेगेटिव नंबर है। 10 के आगे क्या चिन्ह है, आप कहोगे सर माइनस का चिन्ह है, यानी कि एक नेगेटिव नंबर है। अब इसमें हमें याद ये रखना होता है कि दोनों ही पूर्णांक, यहां पर दोनों ही पूर्णांक कैसे थे, पॉजिटिव थे। यहां पर दोनों ही पूर्णांक कैसे थे, पॉजिटिव थे, जिनको आपने जोड़ा था। और यहां पर दोनों ही पूर्णांक क्या है, नेगेटिव है, जिनको आपने जोड़ा है। तो अगर दोनों ही पूर्णांक का एक जैसा चिन्ह है, दोनों ही पूर्णांकों का एक जैसा चिन्ह है, तो हमेशा योग होता है। जैसे यहाँ पर दोनों ही पूर्णांकों का योग हो गया, क्योंकि दोनों के एक जैसे चिन्ह थे प्लस के, तो ये 19 हो गया और आपने प्लस का चिन्ह लगा दिया। इसी तरह आप कहोगे सर ये दोनों ही पूर्णांक हमारे किसके हैं, माइनस के हैं। जब हम इनको जोड़ेंगे तो सर ये हमारे पास में 10 और 9 कितना हो गया, 19 हो गया। लेकिन पर सर साइन कौन सा लगाएंगे, सर साइन तो हम माइनस का लगाएंगे, क्योंकि हमने माइनस के पूर्णांकों को जोड़ा है। यानी कि आंसर क्या आएगा हमारे पास में, -19। आंसर क्या आएगा हमारे पास में, -19। क्या इतना सही बच्चों का क्लियर है, आंसर इस केस में -19 आएगा। अगर ये दोनों चीज क्लियर है तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें ये चीज क्लियर है। क्लियर है सभी को, ठीक है। अब जल्दी से आप हमें दो आंसर और बता दो जल्दी से। देखिए सभी बच्चे जल्दी से आंसर बताएंगे कि जब आप 12 के अंदर 8 को जोड़ेंगे तो बताइए कितना आंसर आएगा। जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर प्लस और माइनस के चिन्ह लगा के भेजना, प्लस और माइनस का चिन्ह लगा कर भेजना सभी बच्चे। ठीक है, आपने कहा सर 12 और 8 कितने होते हैं, सर 20 होते हैं। 12 8 20 कितने होते हैं, 20। और आप कहोगे सर दोनों ही पूर्णांक हमारे प्लस के थे, दोनों ही पूर्णांक प्लस के थे, इसलिए आंसर आएगा प्लस के 20। ठीक है, चलिए अगर हम आपसे यहीं पर एक और क्वेश्चन पूछ लें, बताइए कि अगर आप -12 में आप जोड़ रहे हो -8, आंसर बताओ कितना आएगा। सभी बच्चे आंसर बताएंगे कि अगर आप -12 में जोड़ रहे हो -8 तो आंसर कितना आएगा। ठीक है, काफी सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर आंसर 20 आएगा। ठीक है बच्चे, आंसर 20 आएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक समान चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ रहे हो। आपने कहा जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो संख्या जुड़ जाती है, जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो संख्या जुड़ जाती है। आंसर तो सर 20 आएगा, लेकिन कौन से 20, आप कहोगे सर माइनस के 20, क्योंकि आपने दोनों माइनस की संख्याओं को जोड़ा है। ठीक है, अभी एक मिनट में आपको स्क्रीन दिखाई देगी। सब बच्चे बताएंगे स्क्रीन दिखाई देगी ना? ठीक है, एक बार सभी बच्चे चैट सेक्शन में वाई टाइप करें, अगर सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है तो एक बार जल्दी से सभी बच्चे चैट सेक्शन में वाई टाइप करेंगे। ठीक है, आवाज भी सुनाई दे रही है ना सभी को, ठीक है। चलिए सभी बच्चे सामने देखते रहेंगे। देखिए आंसर पता लग गया सभी को कितना आएगा, -20, क्योंकि आपने दो माइनस वाली संख्याओं को जोड़ा है। तो जब संख्याओं के एक जैसे चिन्ह होते हैं तो संख्याएं जुड़ जाती हैं और आंसर में वही चिन्ह लगा देते हैं। चलिए अगर इतना सभी को क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम जोड़ेंगे एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को, अगर हम जोड़ेंगे। अब ये वाला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देखिए एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, तो हम थोड़ी सी जगह बना लेते हैं साफ करके, इसको हमने हटाया और हमने यहाँ लिखना शुरू किया। अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक। यानी कि आपने कहा सर मैं 9 के अंदर जोड़ना चाहती हूँ प्लस के 10 को, सॉरी माइनस के 10 को, तो सब बच्चे आंसर बताएंगे कितना आएगा। देखिए आप कहोगे सर एक तो धनात्मक पूर्णांक है, सर 9 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, 9 प्लस का हो गया, और आप उसके अंदर जोड़ रहे हो -10 को, यानी कि एक नेगेटिव नंबर को आप जोड़ रहे हो।
तो जब भी हमारे पास में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है तो आप हमेशा आंसर क्या लिखते हो, यानी कि संख्याओं को हमेशा घटाकर आंसर देते हैं। यानी कि आपने कहा सर 10 में से 9 को घटा दिया तो 1 बचा, यानी कि सर आंसर तो 1 आएगा, पर कौन सा एक? सर बड़ी वाली संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है? आप कहोगे सर 9 और 10 में से 10 बड़ा है, और सर इसके आगे माइनस का चिन्ह है, तो सर माइनस के 1 बचेगा। इतना सभी को क्लियर हुआ? माइनस के 9 नहीं आएगा बच्चे, घटाकर आंसर देते हैं। 10 में से 9 घटाओ, भाई बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं ना। अगर आपसे एक और एग्जांपल पूछा जाए कि बताइए कि जब आप 20 के अंदर जोड़ रहे हो माइनस के 50, जब आप 20 के अंदर जोड़ रहे हो माइनस के 50, तो आंसर कितना आएगा? आप कहोगे सर एक तो धनात्मक संख्या है, ये रही, सर एक ऋणात्मक संख्या है, ये रही, यानी कि सर दोनों के ही अपोजिट साइन है, सर दोनों ही विपरीत चिन्ह की संख्या है, एक प्लस की और एक माइनस की। तो सर जब भी अपोजिट साइन होते हैं तो हमेशा घटाकर आंसर देते हैं, हमेशा घटाकर, यानी कि आपको 50 में से 20 घटाना ही होगा। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया तो सर आंसर आ गया 30। कितना आ गया आंसर? 30। लेकिन पर कौन से 30? आप कहोगे सर बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है? सर माइनस का चिन्ह है, तो माइनस के 30। इतना सभी को क्लियर हुआ? बड़ी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस के 30। ठीक है, अगर हमारे पास में कुछ ऐसा हो जाता, अभी हम ऊपर वाली चीजों को मिटा देते हैं, सब बच्चे सामने देखेंगे। अगर हमारे पास में कुछ ऐसा हो जाता कि ऐसा लिख दिया जाए कि आपने जोड़ा 50 के अंदर माइनस के 20, आपने जोड़ा 50 के अंदर माइनस के 20, अब आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर 50 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो सर ये एक प्लस का नंबर है, सर 20 के आगे माइनस का चिन्ह है तो एक नेगेटिव नंबर है। यानी कि जो दोनों ही संख्याएं जिन्हें हम जोड़ रहे हैं सर वो दोनों विपरीत चिन्ह की हैं, यानी कि अपोजिट साइन की है। तो ऐसे केस में आंसर हमेशा घटाकर ही आता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो। आप कहोगे सर 30 आ गया, सर इसका आंसर तो 30 आ गया, लेकिन पर कौन से 30? सर अब आप कहोगे बड़ी वाली संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है? बड़ी वाली संख्या के आगे तो प्लस का चिन्ह है, अब आप कहोगे सर प्लस के 30। इतना क्लियर हुआ सभी को? अब बताइए इतना सभी को क्लियर हो गया है ना? ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर हो गया है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अगर किसी का फिर भी कोई डाउट है तो माइक ओपन करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। यानी कि हमने कुछ चीजें सीखी हैं। क्या चीजें सीखी हैं एक बार समराइज कर देते हैं कि जब आप प्लस वाली संख्या को प्लस वाली संख्या के साथ में जोड़ते हो, यानी कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर है और आप उनको जोड़ रहे हो तो आपका आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा, जोड़कर आएगा, दोनों संख्याओं को जोड़कर आएगा। और अगर आपके पास में नेगेटिव वाली संख्या है और आप उसे जोड़ रहे हो एक नेगेटिव वाली संख्या के साथ में, तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा, लेकिन पर दोनों संख्याओं को जोड़कर आएगा, दोनों संख्याओं को जोड़कर आएगा। मान लीजिए एक आपके साथ में संख्या प्लस की है और आप जोड़ रहे हो उसको एक नेगेटिव संख्या के साथ में, तो आपका आंसर क्या आएगा? सर हमेशा घटाकर आएगा। क्या आएगा? घटाकर। अब साइन कौन सा आएगा? सर साइन प्लस का भी आ सकता है और सर साइन माइनस का भी आ सकता है। सब डिपेंड करता है कि कौन सी संख्या बड़ी है, उसके आगे क्या चिन्ह है। मान लेते हैं यहाँ पर 50 होता और यहाँ पर 30 होता, तो आप कहोगे सर चिन्ह किसका आएगा? प्लस का आएगा। और मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास में 70 होता माइनस के, और आप जोड़ रहे हो उसके अंदर प्लस के 50 को, तो आप जानते हो कि हमेशा घटाकर आंसर आएगा, सर 20 आएगा। और सर बड़ी वाली संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस के 20 आएगा। इतना से बच्चों को क्लियर हो गया ना? अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आप लोगों के सामने क्या है, सॉरी स्क्रीन, एक मिनट रुकिए, अभी आप लोगों को स्क्रीन दिखाई देगी, एक सेकंड, शायद स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही होगी। इतने से बच्चे कमेंट सेक्शन में वाई टाइप करें अगर आपको सभी चीजें समझ में आ गई है कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है, अब हम सारे सवाल सही कर देंगे। ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे कि अगर आपके पास में माइनस के 5 है और आप उसे जोड़ रहे हो माइनस के 20 के साथ में, माइनस के 5 है और आप उसे जोड़ रहे हो माइनस के 20 के साथ में, तो बताइए कितना आंसर आएगा? माइनस के 5 को आप जोड़ रहे हो माइनस के 20 के साथ में, तो कितना आंसर आएगा? वेरी गुड, सही बच्चों का आंसर आएगा सर माइनस के 25 आंसर आएगा। ठीक है, वेरी गुड। अब आप सभी बच्चे हमें एक बार कमेंट सेक्शन में वाई टाइप करके बताइए अगर सभी को स्क्रीन दिख रही है तो। चलिए देखिए, अब आप लोगों के सामने एक सवाल है रिकॉल टेस्ट के नाम से। हमने आप लोगों को कर दिया चैट सेक्शन बंद और हमने आपका कर दिया पोल सेक्शन ऑन। तो जिन बच्चों के पास में चैट सेक्शन, सभी बच्चे जल्दी से जाएंगे पोल सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजेंगे कि आपकी तरफ से कौन सा आंसर सही है। जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर
जल्दी से आपसे पूछा गया रिकॉल टेस्ट के अंदर कि बताइए जब आप माइनस के 31 में 300 को जोड़ते हैं तो आपका आंसर कितना आएगा। सभी बच्चे जल्दी से एक बार इसको ऐड करेंगे, बताएंगे कि जब आप माइनस के 31 के अंदर 300 को जोड़ोगे तो आपका कौन सा आंसर सही होगा। वेरी गुड, काफी सारे बच्चों ने आंसर कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सभी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि जल्दी से सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजना कि ऑप्शन कौन सा सही है। ठीक है, टीना का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे, बस एक ही बच्चा चैट सेक्शन के अंदर आंसर करेगा। ठीक है, हिमांशी का आंसर आ गया। बाकी रेणुका, पूनम, शिवानी, रामदेवी, बाकी और बच्चे भी भेजिए अपना आंसर। ठीक है, अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए बहुत ही आसान सवाल था। अभी हम लोगों ने सीखा था कि आप माइनस के 31 के अंदर आप जोड़ रहे हो 300 को, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर इसके आगे तो प्लस का, इसके आगे तो कौन सा चिन्ह है सर, इसके आगे तो माइनस का चिन्ह है, और सर इसके आगे प्लस का चिन्ह है। इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। सभी बच्चे देखेंगे कि जब आप माइनस के 31 के अंदर आप 300 को जोड़ोगे तो आप क्या कहोगे, सर इसके आगे तो माइनस का चिन्ह है, और सर इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। और जब दोनों ही संख्याएं अलग अलग चिन्ह की होती हैं तो हमेशा आंसर घटाकर आता है, हमेशा आंसर घटाकर आता है। आपने कहा सर 300 में से हमने 31 को घटा दिया तो कितना आ गया, सर घटेगा तो है नहीं, 0 में से 1, तो आपने क्या करा, आपने बोरो लिया, इधर से 2 बन गया यानी कि 10 बन गया, फिर इधर 1 बोरो दे दिया तो ये 9 बन गया, और ये 10 आपने घटाया तो कितना बन गया, 9। 9 में से 3 गए तो कितना बचा हमारे पास में, 6, और 2 में से कुछ नहीं गया तो कितना बचा, 2। आप कहोगे सर 269, यानी कि हमारे पास में 269 आ गया। लेकिन सर चिन्ह कौन सा लगाएंगे, माइनस के प्लस के। आप कहोगे सर बड़ी संख्या कौन सी है, प्लस की है, आप कहोगे सर प्लस के 269। इतना सभी को क्लियर हुआ, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। अब आप हमें एक बार जल्दी से बताइए इतना सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं है कि ऑप्शन बी सही है, 269, 269। इतना क्लियर है सभी को, ठीक है। चलिए यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। सभी बच्चे जल्दी से कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे सब्ट्रैक्शन, यानी कि आज हम घटाव सीखेंगे कि हम पूर्णांकों को कैसे घटाते हैं, और घटाव के बाद में हम इनका भाग भी सीखेंगे। देखिए अब हम घटाव भी वैसे ही सीखेंगे, यानी कि दो धनात्मक पूर्णांकों का घटाव, क्योंकि हम जानते हैं जो इंटीजर्स होते हैं यानी कि जो हमारे पास में पूर्णांक होते हैं वो कुछ इस तरीके के नंबर होते हैं सर, 1 2 3 4 अनंत तक। सर 0, आप कहोगे सर -1, -2, यानी कि हमारे पास में जो पूर्णांक होते हैं सर वो नेगेटिव भी होते हैं सर, वो हमारे पास में पॉजिटिव भी होते हैं। तो अब हम घटाव देखेंगे, यानी कि दो धनात्मक पूर्णांकों का घटाव कैसे होता है, दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हो तो उनका घटाव कैसे होता है, और एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हो तो उनका घटाव कैसे होता है। ठीक है, चलिए अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम एग्जाम्पल से ही सीख लेते हैं। जैसे कि हमने उसमें सीखा था, अगर हमारे पास में क्या होता है, दोनों के एक जैसे चिन्ह होते हैं, अगर दोनों के हमारे पास में एक जैसे चिन्ह होते हैं, अगर दोनों पूर्णांकों के एक समान चिन्ह है तो हमेशा योग होगा और चिन्ह दोनों के पूर्णांकों के समान होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए हमारे पास में -3 है और हम उसमें से घटा रहे हैं किसको, उसमें से हम घटा रहे हैं -5 को। ठीक है, उसमें से हम क्या घटा रहे हैं, -5 को। या फिर हम पहले पॉजिटिव नंबर से सीखना शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारे पास में 5 है और आप उसमें से घटा रहे हो 3 को। 5 है और आप उसमें से किसको घटा रहे हो, आप उसमें से घटा रहे हो 3 को। तो इसका भी चिन्ह कैसा है, आप कहोगे सर इसका चिन्ह हमारे पास में क्या है, सर इसका चिन्ह हमारे पास में क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि प्लस का है। और सर इसका चिन्ह क्या है हमारे पास में, प्लस का है। तो सर इसमें हमेशा क्या होगा, हमारे पास में घटाव हो जाएगा, यानी कि आप जानते हो कि इन दोनों के समान चिन्ह है
तो आप हमेशा घटा दोगे, कितना आ गया हमारे पास में सर 2 आ गया। ठीक है, चलिए हम इनको किससे सीखेंगे, इनको सवालों के साथ ही सीखते जब भी ज्यादा सही रहेगा। देखिए आपके पास में क्या है, यदि दो चिन्ह प्लस या माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है, यदि दो चिन्ह प्लस और माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है तो उन दोनों के बीच में हमेशा गुणा का चिन्ह होता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक माइनस है और एक माइनस है, इनके बीच में कोई संख्या नहीं है, इनके बीच में क्या नहीं है, कोई भी संख्या नहीं है कोई संख्या यहाँ पर नहीं, यानी कि दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं माइनस के, तो ये क्या होंगे, गुणा होंगे। तो ये क्या होंगे, पहले यहाँ पर गुणा होंगे। आप ये चीज सीख कर आए होगे कि मान लीजिए लिखा है माइनस के 100, माइनस लिखा है माइनस के 130, या तो आपने ऐसे सीखा होगा कि सर ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है, आपने कुछ ऐसा सीखा होगा कि ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, कुछ ऐसा सीखा होगा आपने कि अंदर का चिन्ह बदल जाएगा तो ये 130 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 130। अब आप देख रहे हो क्या चीज कि यहाँ पर दोनों ही जो हमारे पास है पूर्णांक है, यहाँ पर एक माइनस का पूर्णांक है और एक प्लस का पूर्णांक है, यानी कि इनके चिन्ह कैसे दोनों के अपोजिट है। और जब दोनों के चिन्ह अपोजिट होते हैं तो आप क्या करते हो, हमेशा सब्ट्रैक्ट यानी कि घटा के आंसर देते हो, यानी कि आपने 130 में से 100 को घटा दिया, आपके पास में कितना बचा, आपको सर 30 बचा, कितना बचा 30। लेकिन पर कौन से 30 सर, जो हमारे पास में 130 बड़ी संख्या है सर, इससे पहले हमारे पास में प्लस का चिन्ह, हमने सर यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा दिया, यानी कि या तो आपने ऐसा पढ़ा होगा कि अगर ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। इतना सही बच्चों को क्लियर है? एक बार अगर क्लियर तो जल्दी से चैट सेक्शन में वाई टाइप करे कि हाँ सर हमने ऐसे पढ़ा था कि ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का चिन्ह है तो सर अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। सर अब देखें तो एक पूर्णांक हमारा माइनस का है, एक पूर्णांक हमारा प्लस का है, सर दोनों ही पूर्णांकों के अलग चिन्ह है, विपरीत चिन्ह है, तो हमेशा घटाकर आंसर आएगा, सर आंसर 30 आएगा। लेकिन बड़े वाले पूर्णांक का चिन्ह आएगा, बड़ा पूर्णांक कौन सा हमारे प्लस का। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे भी आपको समझ में आ जाए, हमें समझ में आना चाहिए जैसे भी आ जाए। आपने कहा सर माइनस के 100 है, ठीक है, माइनस माइनस के 130। अब देखो यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, मान लेते हैं यहाँ पे संख्या होती 1 2 3 4, संख्या भी होती कुछ भी मान लेते हैं लिखा होता, तब भी हम क्या करते, तब भी हम करते कि यहाँ पर संख्या होती तो देखो यहाँ गुणा होती है वो पहले अंदर, कि आप माइनस के 4 को गुणा करते माइनस के 130 के साथ में। लेकिन कोई संख्या नहीं है तो हमने यहाँ कितना मान लिया, 1 मान लिया, यानी कि आप माइनस के 1 को गुणा कर रहे हो माइनस के 130 में। और हमने गुणा में सीखा था कि जब हम एक जैसे चिन्ह वाली संख्या को गुणा करते हैं, यानी कि माइनस के 1 को माइनस के 2 के साथ गुणा करेंगे तो सर आंसर आएगा 1 दूनी 2, और सर दोनों का ही माइनस का चिन्ह है इसलिए क्या आंसर आएगा, प्लस का। ये हमने सीखा था गुणा में कि जब गुणा करते हैं एक समान चिन्हों को तो आंसर हमेशा प्लस का आता है। ठीक है, यानी कि आपने क्या करा यहाँ पर आपने क्या है सर, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 100, और सर माइनस माइनस की गुणा करी तो हो गया प्लस 130। और अब आप जानते हैं दोनों ही पूर्णांकों के विपरीत चिन्ह है, और जब दोनों ही पूर्णांकों के विपरीत चिन्ह होते हैं तो आंसर हमेशा घटा कर आता है। आपने बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा दिया, कितना बच गया 30, और आपने बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगा दिया प्लस। ठीक है, यानी कि आंसर कितना हो गया प्लस के 30। इतना क्लियर हुआ सभी को? बताइए एक बार। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर हो गया तो आप सभी बच्चे इसका आंसर भेजेंगे जल्दी से। पहले तो आप इसका आंसर देख लीजिए कितना हो गया। सर इसका आंसर हो गया प्लस के 30। प्लस के 30 कैसे हो गया हम लोगों के पास में कि सर हमारे पास में ये तो हो गया माइनस के 100, और सर ये हो गया प्लस के 130, और ये हमारे पास में क्या हो गया, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, दोनों ही संख्याओं के विपरीत चिन्ह है तो हमेशा घटाकर आंसर आएगा। सर 130 में से 100 को घटा दिया तो आंसर आ गया 30। और सर चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या से पहले प्लस का चिन्ह है तो सर आंसर आ गया प्लस के 30। ठीक है, चलिए अब आप हमें इसका आंसर बताइए जल्दी से कि जब आप 37 में से 17 घटाओगे तो कितना आएगा। सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर भेजेंगे, सभी बच्चे चैट सेक्शन के अंदर आंसर भेजेंगे सभी बच्चे। अब देखो आसान आसान सवाल है और हम जल्दी से चैट सेक्शन के माध्यम से जल्दी से सीखेंगे। सभी बच्चे अपना आंसर भेजिए जल्दी से चैट सेक्शन में। किसी का आंसर नहीं आया अभी भाई, 37 में से 17 नहीं घटा पाओगे क्या? 37 में से 17 घटाओगे तो कितना आएगा? ठीक है, आपने कहा सर 37 में से 17 घटाने हैं। देखिए आप कहोगे सर एक तो हमारे पास में प्लस की संख्या है, सर एक हमारे पास में माइनस की संख्या है, और जब सर एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की होती है तो सर हमेशा घटाकर आंसर आता है। यानी कि सर 37 में से 17 को घटा देंगे तो कितना आ गया सर हमारे पास में 20 आ गया। और कौन से 20? आप कहोगे सर चिन्ह तो प्लस वाली संख्या का बड़ा है तो सर प्लस के 20।
इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, अगर यहाँ सवाल ऐसा होता, अगर यहाँ सवाल ऐसा होगा, देख लीजिए सभी बच्चे दूसरे का भी आंसर भेजेंगे, सभी बच्चे दूसरे सवाल का भी आंसर भेजेंगे। देखिए अगर सवाल हमारे पास में ऐसा होता 100 माइनस 130, 100 माइनस 130, इसका आंसर भेजिए कितना आएगा? सभी बच्चे इसका आंसर भेजेंगे, 100 माइनस 130 का आंसर कितना होगा? ठीक है बच्चे एक बार चेक कीजिए सभी बच्चे अपना आंसर। रमेश के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया वो अपना आंसर चेक कीजिए बच्चे एक बार। देखिए आप कहोगे सर एक संख्या प्लस की, क्योंकि इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है प्लस का, और सर एक संख्या माइनस की। जब सर एक संख्या प्लस की हो और एक संख्या माइनस की हो तो आंसर सर हमेशा घटाकर आता है। हमेशा आंसर क्या आता है? हमेशा आंसर घटाकर आता है। घटाइए आंसर, यानी कि आपने कहा सर 130 में से हमने 100 को घटा दिया तो कितना आ गया हमारे पास में सर? 30 आ गया। लेकिन पर कौन से 30? कौन से 30? आप कहोगे सर बड़ी वाली संख्या तो 130 है और इसके पहले सर माइनस का चिन्ह है, तो आप कहोगे सर माइनस के 30। इतना क्लियर हुआ सभी को? इतना सभी को क्लियर हो गया? चलिए आपसे बच्चे इसका आंसर भेजेंगे अब जल्दी से कि देखिए जब आप माइनस के 37, यानी कि दोनों पूर्णांक हमारे माइनस के हैं, दोनों ही पूर्णांक हमारे माइनस के हैं और अब आप घटा रहे हो। देखो इसको तो हम समझा दे रहे हैं। देखिए माइनस के 37 लिखा हुआ है, माइनस के 37, फिर लिखा है माइनस, माइनस के 17। देखो आप एक चीज जानते हो बच्चे, क्या चीज जानते हो? कि माइनस ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाला चिन्ह बदल कर लिया जाएगा, यानी कि आपने लिखा माइनस के 37 प्लस के 17। ठीक है इतना क्लियर है सभी को? बताओ यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना ये कैसे आया? अगर किसी बच्चों को यहाँ डाउट है तो वो बता सकता है कि सर माइक ओपन करके सर मुझे यहाँ पर डाउट है क्यों हो गया प्लस के 17। क्योंकि आप देख रहे हो कि ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल गया। अब आप क्या देख रहे हो? अब आप ये देख रहे हो कि एक संख्या तुम्हारी माइनस की है सर, एक संख्या हमारी प्लस की है, तो सर जब दोनों संख्याओं के विपरीत चिन्ह होते हैं तो हमेशा आंसर घटा कर आता है। आपने 37 में से 17 को घटा दिया, जब आपने 37 में से 17 को घटा दिया तो कितना आ गया आंसर? 20 आ गया। लेकिन पर सर कौन से 20? आप कहोगे सर बड़ी वाली संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है तो सर माइनस के 20। इतना क्लियर हुआ सभी को? रुखसाना के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया उनको आंसर क्लियर हुआ माइनस के 20 क्यों होगा? ठीक है अब आप इस बच्चे, आप सभी बच्चे इसका आंसर भेजेंगे, आप सभी बच्चे इसका आंसर भेजेंगे। इतना तो पता लग गया माइनस के 20 होगा। बच्चे इसका आंसर भेजिए कि जब आप माइनस के 100 में से अब आप घटाओगे माइनस के 130 को तो आंसर कितना आएगा? सभी बच्चे इसका आंसर भेजेंगे चैट सेक्शन में। सभी बच्चे अपना इसका आंसर चैट सेक्शन में भेजेंगे। ठीक है काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए अब आप क्या करोगे? आप कहोगे सर ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है, ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। सर ये तो हो गया माइनस के 100 और सर ये हो गया हमारे पास में प्लस का 130। इतना सभी को क्लियर है? या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो सर माइनस की गुणा माइनस में करते हैं तो सर प्लस आ जाता है। माइनस गुणा माइनस क्या होता है? प्लस, यानी कि प्लस के 130। ठीक है चलिए अब आप कहोगे ठीक है सर ये हमारे पास में कितना हो गया? सर एक संख्या माइनस की है और एक संख्या प्लस की है, तो इस वाले केस में सर हमेशा घटाकर आंसर देते हैं, यानी कि आपने 130 में से 100 को घटा दिया। जब आपने 130 में से 100 को घटा दिया तो कितना बचा? 30। यानी कि कौन से 30 सर? सर आंसर 30 तो आ गया, कौन से 30? आप कहोगे सर बड़ी वाली संख्या के सामने प्लस का चिन्ह है तो सर प्लस के 30। ठीक है इतना क्लियर हुआ सभी को? अगर इतना सभी को क्लियर हो गया तो एक सवाल हम जल्दी से सभी से पूछ रहे हैं, आपसे बच्चे उसका आंसर भेजेंगे। देखिए माइनस के 50 माइनस माइनस के 70, जल्दी से। माइनस के 50 माइनस माइनस के 70। ठीक है प्रेम सिंह का आंसर आ गया, बाकी बच्चे अपना आंसर भेजिए। ठीक है रमेश का आंसर आ गया है, शिवानी का आंसर आ गया है, टीना के नाम से आंसर आ गया है। ठीक है रुखसाना के नाम से आंसर आ गया, रेणु का बच्चे एक बार आंसर चेक कीजिए, पूनम, शिवानी। ठीक है अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए
आपको क्या देगा, आप कहोगे सर या तो माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो सर प्लस के 70 हो जाएगा, या फिर हम कहेंगे सर ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है तो सर अंदर का चिन्ह बदल के लिया जाएगा प्लस के 70। इतना यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और सर इससे पहले माइनस का 50 है। अब आप देख रहे हो कि दोनों ही संख्याओं के विपरीत चिन्ह है। जब दोनों ही संख्याओं के विपरीत चिन्ह होते हैं तो हमेशा घटाकर आंसर आता है, यानी कि सर 70 में से 50 को घटा देंगे तो सर आंसर आ गया 20। लेकिन पर सर कौन से 20, आप कहोगे सर बड़ी वाली संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है, सर बड़ी वाली संख्या के आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का 20। ठीक है, चलिए शायद अब बच्चों के आंसर आ रहे हैं, यानी कि अब आप लोगों को क्या हो गई, चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, ठीक है, अब आप हमें इसका भी आंसर बताओगे जल्दी से। देखिए पहले हम समझा देते हैं, फिर आप अगले आंसर, अगले सवाल का आंसर आप दोगे। देखिए यहां पर लिखा है हमारे पास, ध्यान से देखना, 37 माइनस माइनस के 17। या तो सवाल ऐसा हो सकता है, या फिर आप क्या कहोगे सर सवाल ऐसे भी तो हो सकता है, माइनस के 37 माइनस 17। दोनों ही चीजों को समझिए क्या होगा। देखिए आपने कहा सर यहां तो ब्रैकेट से पहले कोई चिन्ह नहीं है तो ये तो सर 37 ही रहेगा, क्योंकि अगर ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। आपने कहा सर यहाँ ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है तो सर अंदर हो जाएगा प्लस के 17। या फिर आप क्या कहोगे सर माइनस की गुणा माइनस में करी तो प्लस आता है, यानी कि आप किसी भी तरीके से समझ लो कि माइनस की गुणा माइनस करके प्लस आता है इस वजह से 17 है प्लस के, या फिर ब्रैकेट से पहले माइनस के चिन्ह है इस वजह से प्लस के 17 है, जैसे भी आपको सही लगे। और आप जानते हो दोनों ही संख्याओं के एक समान चिन्ह है। जब दोनों ही संख्याओं के एक समान चिन्ह होते हैं तो हमेशा आंसर जुड़ कर आता है। तो हमेशा आंसर जुड़ के आता है। 7 और 7 कितना हो गया 14, एक आपने हाथ से लगाया, और 3 और 2 कितना हो गया 5, यानी कि आप कहोगे सर आंसर हो गया 54। कितना आंसर हो गया सर, आंसर हो गया 54। कौन से 54, अब कोई बच्चा बताएगा प्लस के 54 या माइनस के 54? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि प्लस के 54 या माइनस के 54। ठीक है, सभी बच्चे बोल रहे हैं कि सर प्लस के 54। ठीक है बच्चे, प्लस के 54, क्योंकि आप कहोगे सर दोनों ही संख्या जो जोड़ी है प्लस की है तो प्लस के 54। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर नीचे वाला सवाल देखिए, आप कहोगे सर इस ब्रैकेट से पहले कोई चिन्ह नहीं है, प्लस का चिन्ह मानेंगे तो सर ये माइनस के 37 ही रहेगा। सर इस वाले ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है तो सर ये अंदर जो प्लस के 17 है ना, ये माइनस के 17 हो जाएंगे। इतना क्लियर हुआ सभी को, क्योंकि अंदर प्लस की संख्या है ना, तो ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस के 17 हो गया। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि सर जब माइनस की गुणा प्लस के साथ करेंगे तो आंसर माइनस आता है। ठीक है, अब आप देखिए दोनों ही संख्याओं के एक समान चिन्ह है। जब दोनों ही संख्याओं के एक समान चिन्ह होते हैं तो आंसर हमेशा जोड़कर आता है। सर जोड़ दे तो कितना आ गया 54। लेकिन पर सर कौन से 54, आप कहोगे सर दोनों ही माइनस की संख्याओं को जोड़ा है तो सर आंसर आएगा माइनस के 54। अब इतना बताइए, इतना सभी बच्चों को क्लियर है? अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर क्लियर है। ठीक है, अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। इतना सभी बच्चों को अगर क्लियर है तो अब हम चलते हैं आगे। अब आप हमें जल्दी से इसका आंसर भेजोगे। सभी बच्चों को स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? आप जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर भेजोगे। माइनस के 100 और लिखा है ब्रैकेट में माइनस के, बच्चे इसका आंसर भेजेंगे सभी बच्चे चैट सेक्शन में। माइनस के 100 माइनस 130। राम देवी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की अभी तक उन्हीं का आंसर आया, बाकी बच्चे भी अपना आंसर भेजिए। बाकी बच्चे भी अपना आंसर भेजिए जल्दी से। बच्चे क्या कर रहे हो आप सभी लोग? सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए आपने कहा सर इससे पहले तो कोई चिन्ह ही नहीं है। सर इससे पहले ब्रैकेट से पहले कोई चिन्ह नहीं है तो सर ये हमेशा ऐसे ही रहेगा माइनस के 100। सर इस ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। सर अंदर प्लस के 130 है तो सर ये माइनस के 130 हो जाएंगे। ठीक है, अंदर प्लस के 130 है तो जब ब्रैकेट हटेगा तो माइनस के 130 हो जाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है। अब आप हमें बताओगे जब दोनों ही संख्याएं एक समान चिन्ह की होती हैं
तो आपने कहा सर 100 में 130 जोड़ा तो सर 230 हो गया, लेकिन पर सर कौन से 230? सर दोनों ही माइनस की संख्याएं जोड़ी हैं, सर दोनों ही माइनस की संख्याएं जोड़ी हैं, तो सर माइनस के 230, ये गलती से प्लस लग गए, सर दोनों ही माइनस की संख्याएं जोड़ी हैं, तो सर माइनस के 230। इतना से बच्चों को क्लियर हुआ? अब सभी बच्चे एक बार चैट सेक्शन में वाई टाइप करके बताइए कि हाँ सर क्लियर है, या फिर जिसका कोई डाउट है तो वो माइक ओपन करके पूछ सकता है, सर मेरे को डाउट है यहाँ पर, जल्दी से। देखो अगर आप आंसर गलत करते हो और कहते हो डाउट नहीं है तो ये गलत बात है, आंसर तो आप गलत करते हो और कहते हो कि सर डाउट भी नहीं है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है माइक ओपन करके, या फिर हम लोग आगे चलें। सर ठीक है, एक बार रिपीट कर देते हैं एक बार जल्दी से। देखिए ये सारी चीजें बहुत ही आसान है, आप लोगों को बस पता नहीं कैसे समझ में नहीं आ पा रही है। देखिए अब आप कहोगे सर हमारे पास में जो पूर्णांक होते हैं वो दो तरीके के होते हैं सर, या तो पूर्णांक पॉजिटिव होते हैं या फिर पूर्णांक नेगेटिव होते हैं। आप पूरा सुन लो अच्छे से, या तो पूर्णांक पॉजिटिव होते हैं या फिर पूर्णांक नेगेटिव होते हैं। अब देखो जब आप पूर्णांकों को घटाओगे तो आप क्या कर सकते हो कि सर मैं तो एक पॉजिटिव पूर्णांक में से घटा रहा हूं एक पॉजिटिव पूर्णांक को, ठीक है भाई, आप 57 में से 17 को घटा रहे हो। एक बच्चा फिर से पॉजिटिव पूर्णांक में से घटा रहा है एक पॉजिटिव पूर्णांक को। अब आप इनको आंसरों को जरूर समझने की कोशिश करना, ठीक है भाई। एक तो आपने दोनों ही पॉजिटिव पूर्णांक आपस में घटाए हैं, जब आप दोनों ही पॉजिटिव पूर्णांकों को आपस में घटाओगे तो आपका क्या होगा, यानी कि आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है। देखो सर ये अगर 57 है, पहले हम एक ही को क्वेश्चन को करा देते हैं उसके बाद दूसरे पर आएंगे। देखिए आपने कहा सर ये 57 है, तो सर ये 57 हो गया, सर ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है, तो सर ये अंदर जो संख्या 17 प्लस की है ना, तो सर ये माइनस के 17 हो गई। और अब आप देख पा रहे हो कि ये प्लस के 57 है और ये माइनस के 17 है, दोनों ही संख्याओं के विपरीत चिन्ह है, तो आंसर घटाकर आएगा, यानी कि 57 में से 17 को घटा दिया तो आपका आंसर कितना आ गया 40। और सर 40 कौन से, प्लस के या माइनस के, क्योंकि पूर्णांक में चिन्ह जरूर देखना है। आप कहोगे सर जो बड़ी संख्या है इसके आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस के 40। अब देखो एक सवाल ये था हमारे पास में कि 17 माइनस 57, बहुत ही आसान सवाल है। आप कहोगे सर हमें क्या करना है, सर ये तो 17 17 ही रहेगा। अब सर ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है, तो सर ये जो अंदर प्लस के 57 बैठे हैं ना, सर ये माइनस के 57 हो जाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल गया, ये माइनस के 57 हो गए। ये क्या हो गए, ये देखो माइनस के 57। या फिर आप ऐसे याद करो कि सर माइनस और प्लस की गुणा, माइनस और प्लस की गुणा क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, हमने सर माइनस लगाया। सर माइनस और प्लस की गुणा माइनस होता है इसलिए हमने माइनस लगाया। अब आप कैसे भी याद रख लो, आपका 57 माइनस 17, अब आप कहोगे सर ये प्लस के 17 और सर ये माइनस के 57, तो हमेशा दोनों ही संख्या कैसी है, विपरीत चिन्ह की है, हमेशा आंसर घटा कर आएगा। सर 57 में से 17 घटा दिया तो सर 40 आ गया, लेकिन पर कौन से 40, प्लस के या माइनस, क्योंकि पूर्णांक में हमेशा चिन्ह जरूर देखना है। आप कहोगे सर बड़ी वाली संख्या के आगे तो माइनस का चिन्ह है तो माइनस के 40। क्लियर हुआ इतना? ठीक है भाई, दोनों ही प्लस वाली संख्या सीख ली ना भाई, बीच में माइनस का चिन्ह है, दोनों ही संख्याएं प्लस की थी। अगर हमारे पास में क्या हो, दोनों ही संख्याएं माइनस के आ जाए, दोनों ही संख्याएं माइनस के आ जाए, या फिर आपने लिखा माइनस के 17, देख लीजिए बच्चे, माइनस माइनस के 20, देखो दोनों ही पूर्णांक माइनस के हैं, ये रहा पूर्णांक माइनस का और ये रहा पूर्णांक माइनस का। जब आप इसको हल करोगे तो कैसे हल करोगे, आपने कहा सर ये तो माइनस के 70 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि सर इस ब्रैकेट से पहले कोई चिन्ह नहीं है, तो ब्रैकेट से पहले हम प्लस का चिन्ह मानेंगे, और सर जब हम प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस के 70 आ गया। सर ब्रैकेट से पहले कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, जब हम माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा। या फिर सर हम ऐसे याद रखेंगे कि अगर ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है तो सर अंदर वाले चिन्ह बदल कर आ जाता है, ठीक है, यानी कि कितना हो गया प्लस के 20। अब आपका क्या कहोगे, अब आप कहोगे दोनों ही पूर्णांकों के विपरीत चिन्ह, आंसर घटा कर आएगा। सर 70 में से 20 घटा दिया, सर 50 आ गया, लेकिन पर कौन से 50, आप कहोगे सर 70 के आगे तो माइनस का चिन्ह है, बड़ी वाली संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है, इसलिए माइनस के 50। ठीक है बच्चे, चलिए एक और ऐसा भी हो सकता है
किसी बच्चे के मन में डाउट आएगा सर मैं 20 को पहले ले लूं, बिल्कुल लो। माइनस के 20 में से जब आपने घटाया माइनस के 70 को तो सब कुछ वही रहेगा। सर ये तो माइनस के 20 क्यों? क्योंकि सर ब्रैकेट से पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह होगा, प्लस की गुणा माइनस में करोगे माइनस आएगा, या फिर सर ब्रैकेट से पहले अगर प्लस का चिन्ह होता है तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलता है। सर ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है तो सर अंदर का चिन्ह बदल जाएगा यानी कि प्लस के 70, या फिर सर माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस के 70, जैसे भी याद रहेगा आपको। ठीक है, अब आप कहोगे सर दोनों ही संख्याओं के विपरीत चिन्ह है। विपरीत चिन्ह तो आंसर घटा कर आएगा, 70 में से 20 को घटा दिया तो 50 आ गया, लेकिन पर कौन से 50? अब आप कहोगे सर बड़ी वाली संख्या के आगे तो प्लस का चिन्ह है, बड़ी वाली संख्या के आगे प्लस का चिन्ह है तो आपका आंसर आएगा प्लस के 50। अब क्लियर हुआ सभी को? अगर सभी को क्लियर हो गया तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में वाई टाइप करो कि हाँ सर टाइप मतलब समझ में आ गया। ठीक है, अब आप ये भी समझ लीजिए जो सामने बोर्ड पर लिखा है, देखिए ये भी बहुत आसान है। एक इसमें पूर्णांक प्लस का है, एक पूर्णांक माइनस का है, एक पूर्णांक प्लस का है और एक पूर्णांक माइनस का है, कहीं पर भी आ सकता है आगे पीछे। तो देखो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अब आप सीख गए हो कि सर अगर लिखा है हमारे पास में 37 माइनस माइनस 17, सर ये तो हमारे पास में प्लस का पूर्णांक है, ये तो सर ऐसे ही रहेगा। सर ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है तो सर अंदर का चिन्ह बदल के लेंगे यानी कि प्लस के 17, या फिर सर हम एक और चीज जानते हैं कि जब हम माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो सर प्लस आता है, इसलिए प्लस आया। सर 37 में 17 जोड़ा तो कितना आ गया? 54। क्योंकि दोनों ही संख्याओं के एक समान चिन्ह है तो आंसर जोड़ कर आएगा। जब दोनों ही संख्याओं के एक समान चिन्ह है तो सर आंसर जोड़ कर आएगा, और चिन्ह कौन सा आएगा? जो दोनों ही संख्याओं का समान है, सर प्लस के 54 आएगा। इतना क्लियर हो गया सभी को? अब देखो अगर लिखा है माइनस के 100 माइनस और फिर लिखा है 130, इसको भी समझ लीजिए। देखिए आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर ब्रैकेट से पहले प्लस का चिन्ह है, प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, या फिर ये कहोगे कि सर अगर ब्रैकेट से पहले प्लस का चिन्ह होता है तो अंदर का चिन्ह बदलता ही नहीं है। सर ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है तो जो अंदर प्लस के 130 है माइनस के 130 हो गए, या फिर सर माइनस की गुणा प्लस में होगी तो माइनस आएगा, जैसे भी समझो। अब दोनों ही संख्याओं के एक समान चिन्ह है तो आंसर जोड़ कर आएगा। भाई 100 में 130 जोड़ा तो 230 आ गया, लेकिन पर सर चिन्ह कौन सा आएगा? दोनों ही संख्याओं का समान चिन्ह है तो सर माइनस के 230 आएगा। हमें नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए, बताइए क्लियर है सभी को? ठीक है, अब सभी बच्चे सामने देखिए, आप लोगों को क्या चीज दिखाई दे रही है? यानी कि आपको एक सवाल दिखाई दे रहा है कि सवाल नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है? 33। आपका हमने कर दिया चैट सेक्शन बंद और आपका हमने कर दिया पोल सेक्शन ऑन। तो सभी बच्चे जल्दी से जाइए पोल सेक्शन में और सवाल नंबर 33 का जल्दी से आंसर वोट कीजिए, क्या आएगा? देखिए अब आपको सारी चीजें इस्तेमाल करनी है और अच्छे से आंसर निकाल के तब पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। अभी एक भी बच्चे ने पोल सेक्शन के अंदर वोट करना शुरू नहीं किया है, यानी कि आप लोग सवाल सोल्व नहीं कर पा रहे हो। चलिए अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर करना शुरू कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आंसर कीजिए। बाकी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आंसर करेंगे, और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो भी साथ के साथ हल करेंगे, ताकि जैसे ही आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाए तो आप अपना आंसर जल्दी से वोट चैट सेक्शन में लिखकर भेज सके। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए अब आप लोगों के लिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है उनके लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। वो बच्चे जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है।
ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर और देखना कि आप लोगों की कमी कहां पर रह गई है, कि आपको क्या चीज नहीं समझ में आ रही है। देखिए लिखा है माइनस के 118 माइनस माइनस के 90। पूछा गया इसको हल करोगे तो कितना आएगा। देखो कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन कीजिए, राम देवी के नाम से या फिर मीरा के नाम से, जल्दी से कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन कीजिए। यस सर। बताइए इससे पहले कौन सा चिन्ह है, ब्रैकेट से पहले प्लस का। प्लस का चिन्ह है। जब आप प्लस की गुणा माइनस में करोगे तो आपके पास में माइनस आएगा। यस या सर। फिर सर ब्रैकेट से पहले प्लस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, यानी कि माइनस के 118। ठीक है, अब एक बात और बताइए, यहां पर कौन सा चिन्ह आएगा। यहाँ पर कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन करके चिन्ह बताइए कि सर आगे ये वाला चिन्ह आएगा, सर प्लस का। प्लस के 90। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि आप जानते हो कि ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है तो सर अंदर वाला चिन्ह बदल कर आएगा, यानी कि माइनस की जगह प्लस आएगा। या फिर सर ऐसे भी तो बोल सकते हैं, माइनस माइनस प्लस होते हैं। हाँ बिल्कुल, माइनस माइनस प्लस होते हैं, वही कह रहे हैं कि माइनस की गुणा माइनस में करोगे तो प्लस आएगा। ठीक है बच्चे, अब आप हमें बताइए दोनों ही संख्याओं के विपरीत चिन्ह है। जब दोनों ही संख्याओं के विपरीत चिन्ह है तो हमेशा आंसर घटा कर आता है। यस सर। यानी कि आपने इसमें से इसको घटा दिया तो बचा 8 और 11 में से 9 घटा दिए तो बचा 2, यानी कि सर आप कहोगे आंसर आ गया 28। लेकिन पर कौन से 28, क्योंकि पूर्णांकों में आंसर आने के बाद में ये जरूर चेक करना है कि कौन से 28, प्लस के 28 या माइनस के 28। अब आप देखोगे कि बड़ी वाली संख्या का कौन सा चिन्ह है, आप कहोगे सर दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या 118 है, माइनस का चिन्ह है तो सर माइनस के 28। अब हमें बताइए किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो यहीं पर माइक ओपन करके बताइए कि सर मुझे यहां पर डाउट है। किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं है, यानी कि आपका आंसर है माइनस के 28। ऑप्शन बी आप लोगों का सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन से ही सीखेंगे, क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं। अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 34 है, 34। हमने आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है और पोल सेक्शन ऑन कर दिया है, तो इसको आप जल्दी से सोल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 34 को, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो भी साथ के साथ सोल्व कर लीजिए, ताकि जैसे आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाए तो आप जल्दी से अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेज सकें। ठीक है, जल्दी से। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कीजिए। काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है, बाकी बच्चे भी अपना आंसर कीजिए। और सभी बच्चे अपना आंसर भी याद रखेंगे कि हमने क्या आंसर किया है, मतलब हमें पता भी तो होना चाहिए कि हम लोग गलत क्या है सही क्या है। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकेंड्स हैं। जिस बच्चे ने अभी पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया वो जल्दी से वोट कीजिए। 5 4 3 2 1। चलिए अब आप लोगों के लिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से जल्दी से सही ऑप्शन वोट कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया, तो सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर और देखना कि आप लोगों ने गड़बड़ कहाँ की है, सही क्या है गलत क्या है, गड़बड़ कहाँ की है। देखिए सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, लिखा है 120 माइनस 150। लिखा है 120 माइनस 150। अब आप समझना क्या करेंगे, आप कहोगे सर इससे पहले तो प्लस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, अंदर 120 प्लस के थे आज भी 120 प्लस के रहेंगे। सर ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है, या फिर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। सर अंदर प्लस के 150 है, ऐसे समझा करो। ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है लेकिन पर अंदर जो संख्या 150 है वो प्लस की 150 है,
भाई ऐसा समझा करो ना, यहाँ कौन सा चिन्ह है संख्या के वाला? आप कहोगे सर संख्या तो प्लस की है, बाहरी तो माइनस का चिन्ह है, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस के 150 आ जाएगा। इतना सही बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हमें लग रहा है कि आपको यहीं पर चीजें नहीं क्लियर हो रही कि कौन सा चिन्ह आएगा। अब आप हमें बताइए कि दोनों ही संख्याएं विपरीत चिन्ह की है, एक प्लस का 120 है और एक माइनस का 150 है, यानी कि दोनों ही संख्याएं हमारी विपरीत चिन्ह की है। और जब दोनों ही संख्याएं विपरीत चिन्ह की होती है तो आंसर हमेशा घटाकर आता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दिया। कितना आ गया सर हमारे पास में? 30 आ गया। लेकिन पर सर पूर्णांक के केस में हमेशा सोचेंगे कौन सा 30, प्लस के 30 या माइनस के 30। सर बड़ी वाली संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है? सर बड़ी वाली संख्या के आगे तो माइनस का चिन्ह है, तो सर आंसर तो माइनस के 30 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी हम लोगों का सही आंसर होगा। अब वो सभी बच्चे जिन लोगों ने डी आंसर किया था, या फिर उन लोगों ने जिन्होंने माइनस के 270 यानी कि ए या बी आंसर किया था, उनको अगर समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में वाई टाइप कीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसमें डी वाले ही थे। ठीक है, आप एक छोटी सी चीज समझने में बहुत टाइम लगा रहे हो। चलिए, इतना सही बच्चों को क्लियर हो गया कि आंसर माइनस के 30 होगा। देखिए आप लोगों के सामने एक और सवाल है, हमने आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। तो सभी बच्चे जल्दी से जाएंगे पोल सेक्शन में, सवाल नंबर 35 को जल्दी से हल करके आंसर वोट करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है सवाल नंबर 35 के अंदर क्या चीज पूछी गई आपसे कि जब आप 3200 में से, हो सकता है किसी बच्चों को स्क्रीन पे देखने में दिक्कत होती है तो मोटा मोटा लिख देते हैं, 3200 में से जब आप माइनस करोगे माइनस के 800 को तो आपका कितना आंसर आएगा, ए बी सी या डी। चलिए, अब इस बार सभी बच्चों को ये आंसर सही आना चाहिए। चलिए सभी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट करेंगे। चलिए, काफी सारे बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, तो बाकी बचे हुए बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अब आप लोगों को पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेज दिया है, तो अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए भाई, आपने कहा सर इसके आगे कौन सा चिन्ह है, आपने कहा सर इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, प्लस का चिन्ह है। तो सर जब प्लस का चिन्ह होता है तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलता, यानी कि सर ये प्लस के 3200 रहेंगे। यहाँ किसी बच्चों को कोई डाउट है कि ये माइनस के 3200 तो नहीं हो जाएंगे? अब आप कहोगे सर ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है, तो सर अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। सर अंदर का चिन्ह बदल जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस के 800 आ जाएगा। या फिर आप जानते हो कि माइनस माइनस क्या होता है, हमारे पास में प्लस होता है, तब भी हमारे पास में कितना आ जाएगा, प्लस के 800 आ जाएगा। अब दोनों ही संख्याओं के एक समान चिन्ह है। अब जब दोनों ही संख्याओं के एक समान चिन्ह होते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों ही संख्याओं को जोड़ देते हैं, यानी कि आपने 3200 के अंदर 800 को जोड़ दिया तो कितना हो गया हमारे पास में, 4000। यानी कि सर आंसर तो आ गया 4000, लेकिन पर कौन से 4000? आप कहोगे सर पूर्णांक में तो हमने देखना पड़ेगा कि कौन से 4000, दोनों ही संख्याएं एक समान चिन्ह की हैं, तो सर हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, जो भी समान चिन्ह है प्लस, यानी कि सर प्लस के 4000। इतना क्लियर हुआ सभी को? अब जितने भी बच्चे डी वाले थे वो एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में वाई टाइप करके भेजो कि हाँ सर समझ में आ गया। और देखो सिर्फ वाई टाइप करने से काम नहीं चल रहा है, तब जब आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं आप गलत आंसर दे रहे हो, बाद में कहते हो कि समझ में आ गया। अब ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आ पा रहा है। हम अगली क्लास में लास्ट बार आपको पूर्णांक के गुणा जोड़ घटा भाग सब सिखाएंगे,
और वो आपका लास्ट टाइम होगा, उसके बाद हम नंबर लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया ना? अगली बार हम नंबर लाइन पढ़ेंगे, इसलिए घर पर बैठकर बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस हमें कर लेना है। चलिए, अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, आप लोगों के लिए एक और सवाल आ गया है। जल्दी से, हमने आप लोगों का कर दिया चैट सेक्शन बंद और हमने आप लोगों को कर दिया पोल सेक्शन ऑन। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन में वोट करेंगे। हम एक बार समझा दे रहे हैं, जेनी शनिवार को अपनी पुस्तक के 324 पेज और रविवार को 259 पेज पढ़ती है। यानी कि जेनी नाम की कोई बच्ची है और वो क्या करती है, यानी कि रविवार को तो वो कितने पेज पढ़ती है, 324 पेज, और रविवार को वो कितने पेज पढ़ती है, 259 पेज। पुस्तक में 876 पृष्ठ है। पुस्तक में कितने पृष्ठ हैं टोटल, कितने पेज हैं, 876 पृष्ठ है, यानी कि 876 पेज है। उसे और कितने पेज पढ़ने हैं? मान लेते हैं आप हो, आप शनिवार को कितने पेज पढ़ते हो? मान लेते हैं शनिवार को आपने 5 पेज पढ़े, क्योंकि यहाँ पर संख्या क्या है, शनिवार की बड़ी है। और रविवार को आपने 2 पेज पढ़े, लेकिन वो जो आपकी पुस्तक है उसमें 10 पेज है, तो आपको कितने पेज और पढ़ने हैं? यानी कि आपने कहा मैं इन दोनों को तो ऐड कर लूंगा कि मैं 7 पेज पढ़ चुका हूँ, और सर मेरे को 10 पेज तक पढ़ना है, यानी कि कितने पेज मेरे बाकी बचे हैं? सर 3 पेज मेरे बाकी बचे। कुछ इस तरीके का सवाल है, तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। हमने समझा दिया है आपको। अब सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करें और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट करना शुरू कर दिया है, तो बाकी बचे हुए बच्चे भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, बाकी बचे हुए बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि आप 10 सेकंड के अंदर जल्दी से सोल्व कीजिए और पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों के लिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से चैट सेक्शन में जाइए और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर चैट सेक्शन में सही है, लेकिन पर हमें कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बता सकता है कि क्या बी और सी ऑप्शन कभी आंसर हो सकते हैं? कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन करके बता सकता है कि क्या कभी बी और सी ऑप्शन हो सकते हैं? बताइए, कोई भी बच्चा माइक ओपन करके कि क्या कभी बी और सी ऑप्शन हो सकते हैं? नहीं सर। नहीं हो सकते? कि सर कैसी बात कर रहे हो, माइनस में पेज कैसे पढ़ेगा कोई? अगर किताब के पेज कोई पढ़ेगा तो 1, 2, 3 ऐसे ही पढ़ेगा ना। माइनस के पेज कौन से होते हैं भाई? तो काउंटिंग नंबर में तो नहीं आते माइनस के नंबर, यानी कि सर माइनस के पेज तो नहीं पढ़ सकते। यानी कि कुछ ऐसा ही सवाल है। जेनी शनिवार को अपनी किताब के, हम छोटे अंक कर देते हैं, जेनी शनिवार को अपनी किताब के 2 पेज, या फिर इसको हम कर देते हैं 9 पेज, और रविवार को 7 पेज पढ़ती है। यानी कि उसने शनिवार को 9 पेज पढ़े, रविवार को 7 पेज पढ़े। क्योंकि आप देख पा रहे हो ये 200 कुछ है, ये 300 कुछ है, यानी कि ये वाला नंबर बड़ा है और ये वाला नंबर छोटा है। उसके बाद में ये नंबर तो सबसे बड़ा है ना, कि पुस्तक में 876 पृष्ठ है। हमने मान लिया कि पुस्तक में 25 पृष्ठ है। कितने पृष्ठ हैं? 25 पृष्ठ, यानी कि पुस्तक में कुल 25 पेज है। उसे और कितने पेज पढ़ने हैं? आपको अगर मैंने 9 पेज पढ़ लिए, फिर हमने 7 पेज पढ़ लिए, यानी कि हम 16 पेज पढ़ चुके हैं, लेकिन पर हमें 25 तक पहुंचना है।
तो सर हमें 9 पेज और पढ़ने पड़ेंगे। कितने पढ़ने पड़ेंगे? 9 पेज और पढ़ने पड़ेंगे। इतना क्लियर हो सभी को? पहले तो हमें ये बताइए, इतना सभी को क्लियर हो गया ना? सवाल में तो कोई डाउट नहीं है ना भाई? आपने एक दिन 9 पेज पढ़े शनिवार को, इतवार में आपने 7 पेज पढ़े, लेकिन किताब में पूरे 25 पेज है, तो आपको कितने पेज और पढ़ने हैं? आपको 9 पेज और पढ़ने हैं। अब ये संख्या बड़ी है, यानी कि हमें सवाल को छोटा करके तो समझ लिया कि सर हम इन दोनों पेजों को ऐड कर लेंगे और क्या करेंगे सर, बड़ी संख्या 25 में से 16 यानी कि जो पेजों की संख्या को जोड़कर आएगा उसको घटा देंगे। हमारे 9 पेज बाकी के शेष रह गए जो हमें पढ़ने बाकी है। ठीक है, तो हम यही चीज हम यहाँ करेंगे कि सर हमने जो शनिवार को पेज पढ़े हैं, हमने कहा सर जो शनिवार को हमने पेज पढ़े थे वो कितने पढ़े थे सर? 324। कितने पढ़े थे? 324। और सर जो हमने रविवार को पढ़े थे वो कितने पढ़े थे? आप कहोगे सर रविवार को हमने पढ़े थे 259 पेज। हमने कुल कितने पेज पढ़ लिए? हमने सर कुल जो पेज पढ़ लिए वो पढ़ लिए हमने इनका जोड़, यानी कि कितना हो गया? 9 और 4 13 का 3 1 हासिल लगाया, एक 5 2 7 और 1 8, 5 और 1 सॉरी 3 और 2 5। हमने कितने पेज पढ़ लिए सर? हमने कुल 583 पेज पढ़ लिए। तो हमारे पास में शेष पेज कितने रह गए हैं जो हमें पढ़ने हैं? तो आप कहोगे सर जो शेष पेज हम लोगों को पढ़ने हैं सर वो रह गए हमारे पास में कितने? 876 माइनस 583, यानी कि आपने 876 में से 583 को घटा दिया तो कितना बच गया? 6 में से 3 गया, 3 बचा। सर 7 में से 8 नहीं जा सकते तो हमने एक बोरो ले लिया। सर 17 में से 8 गए तो 9 बचा, और सर 7 में से 5 गए तो 2 बचा, यानी कि आपको सर 293 पेज हमारे बाकी हैं पढ़ने के लिए। इतना सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में वाई टाइप करके भेजिए, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करके भेजिए कि सर मुझे समझ में नहीं आया है। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया? चलिए, तो अब सभी बच्चे अपना होमवर्क लेंगे, और अगली क्लास में जब आप लोग आओगे तो आप इंटीजर्स के योग, इंटीजर्स के घटाव और इंटीजर्स की गुणन इतना जल्दी से रिवाइज करके आना सारी चीजें। ठीक है, चलिए आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। देखिए सभी बच्चे 8.1 8.2 का एक ही बार में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी तो आपको ग्रुप पे होमवर्क मिल ही जाएगा। सॉरी 9.1 9.2, ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे 9.1 9.2? जब आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप क्लास को लीव करके जा सकते हैं, और अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।